टमाटर के चटनी तरह सब ऐसे छिपा के मर जा रहे हैं। जोरकट में ये चोरकट वाला काम कर रहे हैं ये लोग, ऐसे एनएचआई वाले लोग पैसा तहसीलवा रहे हैं। ये हराम का पैसा नहीं है। अब ये चौक का नाम जानते हैं, ये ग्रामीणों ने यहाँ रखा है खूनी चौक। ये खूनी चौक हो गया, चलने देंगे। और ऐसे एनएचआई को ऐसे कहिए कि हम अभी भट्ठा बैठाने का काम करेंगे। अभी यहाँ तो क्या हम रांची इनके कार्यालय को घेराव करेंगे और वहाँ पर हम लोग ऐसे ये कार्यालय बंद करने का काम करेंगे, उनको ताला बंद में करेंगे, अंदर में बंद करके ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, कहिए कि खाना पेशाब ऐसा अंदर में करना पड़ेगा, ये हम दुर्गति कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम पोखराहा 4 लेन पर हैं, जो ब्लैक स्पॉट बन चुका है। आप देखिए, ये जो सड़क है हादसों का सड़क बना हुआ है और लगातार कई मौत यहाँ हो चुका है। पिछले 15 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा जो लोग इस सड़क से प्रभावित होते हैं वो पांकी विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि पोखराहा और रजवाड़ी के बाद अगर हम जैसे ही आगे बढ़े तो पूरा का पूरा जो इलाका है वो पांकी विधानसभा के 10 से 20 हजार लोग प्रतिदिन यहाँ आते और जाते हैं और सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को है। और इसे लेकर आज पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं इनकी, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, पांकी विधानसभा के तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आज मजबूरन चिलचिलाती धूप में इस एनएचआई के पर धरने पर बैठना पड़ा है। उसका कारण एक ही है कि जब एनएचआई यहाँ पर सड़क निर्माण शुरू किया तो ये क्रॉसिंग को देखते हुए या पांकी विधानसभा के ये प्रति घंटा कम से कम 500 गाड़ियां चलती हैं। इस पर फ्लाईओवर बने, इसकी मांग को लेकर के हमने विधानसभा में भी प्रदर्शन किया था और एनएचआई के पदाधिकारियों से भी बात किया था कि यहाँ पर फ्लाईओवर बने जिससे कि समय पर दुर्घटना नहीं हो सके। लेकिन हमारी मांग को एनएचआई ने ऐसा कहिए कि नजरअंदाज कर दिया और नजरअंदाज करने के कारण आप एक हफ्ते में हमें मालूम है कि 4 है सो मौत हुआ है और प्रति माह 45 से 48 का एवरेज है सो मौत का। और जब से ही चालू किए हैं करीब करीब हम समझते हैं कि 1-1.5 महीने का, ये 1-1.5 साल के अंदर कम से कम सैकड़ों से ज्यादा ऐसे मौतें हुई हैं। और ऐसे कहिए कि टमाटर के चटनी तरह सब ऐसे छिपा के मर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस यहाँ पर पोखराहा पर फ्लाईओवर के साथ साथ जो पाटन रोड में जोड़ के पास क्रॉसिंग है उस पर भी फ्लाईओवर बनने की बात है। सो हमने कहा था वहां भी बनने की मांग हमने सो किया है अपने माननीय मंत्री ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से। और इसके साथ साथ एक आप देख लें, आप जोरकट एक है जो कि ये टोल प्लाजा है। आप देखिए, टोल प्लाजा अभी रोड बना नहीं और एनएचआई टोल प्लाजा से वसूल बना शुरू कर दिया। ठेकेदार लोग मनमानी करना शुरू कर दिया और ये आप उसको कहिए कि आप अवैध वसूली शुरू कर दिया। आप टोल प्लाजा के उस पार चले जाइए, रांची जाने के क्रम में 10 मीटर भी नहीं बना। क्या उचित है उसको ये टोल प्लाजा वसूल करने का? बरवाडी से, गारू से और महुआ डांड से हाँ हजारों लोग आते हैं डाल्टनगंज, प्रतिदिन आते हैं। मुख्य बाजार यहीं पर डाल्टनगंज है और उनका भी है तो प्रतिदिन है तो कहिए कि अब 500 रुपया सो डेला देना पड़ रहा है, ये आपका टैक्स देना पड़ रहा है। हम ये एनएचआई को चेतावनी के तौर पर कहना चाहेंगे कि आप टोल प्लाजा से अवैध जो वसूली कर रहे हैं उसको ऐसा बंद करिए। जब तक सड़क पूरी तरह से रांची तक ऐसा बन नहीं जाता है तब तक आप यहाँ पर टोल प्लाजा से बंद करें, अन्यथा टोल प्लाजा पर भी धरना देंगे आने वाले समय में और टोल प्लाजा भी जाम करेंगे। और अंजाम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा उनको मनमानी और दादागिरी नहीं करने देंगे। और जितने जो गारू महुआ डांड और ये से आने वाले प्रतिदिन उन तमाम लोगों को फ्री पास इशू करे। कोई ऐसा उनको दिए, चाहे मोटरसाइकिल से आने वाले चाहे कार से आने वाले हों, सब लोग को डाल्टनगंज से जाने वाले, बरवाडी जाने वाले सैकड़ों ऐसे ये कर्मचारी हैं जाते हैं, ऐसे नौकरी करते हैं, बैंक ये में ब्लॉक तलॉक में काम करते हैं, उस सब लोग को ऐसे ये फ्री करना चाहिए। अब ये भी वसूली जब हो चालू हो तब रोड कंप्लीट हो तब चालू हो। तो हम ये 3 मांग को लेकर के विशेषकर और साथ साथ ये चौथा मांग ये भी हमारा है कि आप देखिए जहां पर धरना पर बैठे हुए हैं उसे 10 मीटर के बाद बड़का शराब के ठेका की दुकान खुला हुआ है। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का ये निर्देश है, ये गाइडलाइंस है कि 500 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए कोई ऐसे आपका ये शराब का दुकान।
लेकिन यहाँ देखिए जितना ऐसा कहिए कि रामा चौक पर नहीं है भीड़ लगती है, उतना ये आपका शराब के दुकान पर ऐसा लगता है शाम को। और निश्चित रूप से लोग शराब पियेंगे तो गिरेंगे तो ऐसा ये चिपैबे करेंगे। तो ये एक एक्सीडेंट का और कारण है, ये आपका शराब का दुकान है। शराब का दुकान भी बंद हो। अब ये आप फ्लाईओवर यहाँ इस पोखराहा चौक पर और आपका जोड़ चौक पर भी बने। और इसके साथ साथ जोरकट में ये चोरकट वाला काम कर रहे हैं ये लोग, ऐसे एनएचआई वाले लोग पैसा तहसीलवा रहे हैं। ये हराम का पैसा नहीं है। ऐसे ये पलामू ऐसे भी सुखाड़ क्षेत्र है, पलामू के लोग गरीब हैं, कोई जैसे रोजगारी का ये नहीं है, साधन नहीं है, कोई कुछ है इनकम का स्रोत नहीं है, सब से पैसा तहसीलेंगे। अब किसी को वहां जाना होगा, आपका ये इधर जाना होगा, सदबरो जाना होगा तो तुरंत पैसा चाहिए, 400 रुपया 500 रुपया। तो ये गुंडागर्दी का हद है। ये चारों मांग को लेकर के आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने आपके जिले के अध्यक्ष अमित तिवारी जी के नेतृत्व में हम तमाम लोग इसको जोरदार तरीके से इसको और मांग कर रखेंगे। और ये तीनों चारों मांग हमारा नहीं पूरा होता है तो आने वाले समय में पलाऊ बंद भी कराएंगे, धरना भी देंगे और चक्का जाम भी करेंगे। किसी कीमत पर एनएचआई की मनमानी दादागिरी नहीं चलने देंगे। अब ये चेतावनी के तौर पर यह धरना है और हम उम्मीद करते हैं कि एनएचआई इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा और अपने इस कुकृत का कार्य कर रहा है, पैसा वसूली का और ऐसो मनमानी करने का, जान लेने का काम। अब ये इसका ऐसो बंद करे। अब ये चौक का नाम जानते हैं, ये ग्रामीणों ने यहाँ रखा है खूनी चौक। ये खूनी चौक हो गया, जिससे जहाँ पर प्रतिदिन खून निकलता है, बलि जैसा होता है, मरते हैं लोग। खूनी चौक को कहिए कि इसको बदनाम होने से बचाने का। जिन लोगों की मौत हुई है हादसे में, उनके साथ आपकी कितनी संवेदना है, उस परिवार को लेकर क्या मांग? ये पूरी तरह से जितने लोग की मृत्यु हुई है, तमाम लोगों के ऐसे दुर्घटना में मृत्यु होने तमाम संवेदना है हमारा। हमने सरकार से मांग किया है कि आप एक जितने ऐसे मरे हैं इस चौक पर ऐसे एक्सीडेंट में, उन तमाम लोगों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दे। अब एक ऐसे नौकरी देने का काम करे उनके परिवार को, जिससे कि भरण पोषण उनका चल सके। और नहीं करेंगे तो इनका दादागिरी नहीं करने होने देंगे, चलने देंगे। और ऐसे एनएचआई को ऐसे कहिए कि हम अभी भट्ठा बैठाने का काम करेंगे। अभी यहाँ तो क्या हम रांची इनके कार्यालय को घेराव करेंगे और वहां पर हम लोग ऐसे ये कार्यालय बंद करने का काम करेंगे, उनको ताला बंद में करेंगे, अंदर में बंद करके ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, कहिए कि खाना पेशाब ऐसे अंदर में करना पड़ेगा, ये हम दुर्गति कर देंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, जान कीमती है, उनका जान प्यारा है। तो यहाँ बाकी विधानसभा के लोगों का और ये पलामू के लोगों का जान प्यारा नहीं है, इसलिए उनको मनमानी किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। विधायक जी, जब यहाँ हादसा होता है तो लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग भी सड़क जाम करते हैं और कई लीडर्स भी आए थे, जो उस वक्त एक माहौल बना था, वो भीड़ उग्र हो गई थी। सड़क जाम करने वाले 150 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि सड़क जाम होगा, जान जाएगा तो ऐसो सड़क तो जाम करबे करेगा, सड़क पर दुर्घटना होगा तो। अब रही बात की भीड़ होगा, जान जाएगा तो उग्र होना स्वाभाविक है। हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन से कि आप इस जितने भी लोगों को केस हुआ है, केस को तुरंत है सो खत्म करें। इसलिए कि ये स्वस्फूर्त ये आपका है सो कहिए कि ये था, आंदोलन था और इसमें कहिए कि केस होने का उचित नहीं है। ये केस हुआ, रोड जाम किए, रोड जाम के घर चले गए, अपना खत्म कहानी हो गया। लेकिन अब केस करके लोगों को परेशान करिएगा तो इसके लिए भी हम प्रशासन से मांग करते हैं, इसको ऐसो आप केस को वापस लीजिए और लोगों को ऐसो गरीब गुरबा को ऐसो उनको परेशान नहीं किया जाए। तो आपने सुना डॉक्टर शशिभूषण मेहता डॉक्टर शशिभूषण मेहता और इनके साथ काफी समर्थक हैं, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है, एक दिवसीय धरना है। और आपने स्पष्ट रूप से सुना कि अगर एनएचएआई से जो मांगे हैं, यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनाया जाता है और पाटन का जो रोड है वहां भी फ्लाईओवर निर्माण की बातें कही जा रही है। इसके साथ ही टोल की वसूली पर भी रोक लगाने की इन्होंने मांग की और आगे बड़ी आंदोलन का भी इन्होंने चेतावनी भी दिया।